आजाद भारत में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष के ओम बिरला के मुकाबले के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। कल मतदान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद कुमारी सहरिया जी। मैम, आजाद भारत में पहली बार स्पीकर को लेकर के लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, कैसे इसको देख रही हैं? 18वीं लोकसभा की शुरुआत ये इसलिए हुआ है क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। विपक्ष की जो एक रोल रहता है और एक परंपरा है संसद की, वो सारी परंपरा ये तोड़कर संसद चलाना चाहते हैं। सबसे पहले नींव आपने रख दी है इस 18वीं लोकसभा की। कंसेंसस बिल्डअप नहीं किया, आपने चाहा ही नहीं विपक्ष के साथ बातचीत करें और जो परंपरा है उसको आगे लेकर जाएं। स्पीकर उनका हो, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो, उस पर आप बातचीत ही नहीं करना चाहते। तो हम विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को आपने एक तरह से फोर्स किया है कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करें। लेकिन मैम, दो सवाल लोग पूछ रहे हैं। पहला ये कि अगर विपक्ष के पास नंबर नहीं है 234, हालांकि बीजेडी वाईएसआर जो कल तक सरकार के साथ खड़ी थी, इस बार अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो जब लग रहा है कि तयशुदा हार है विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश की, तो फिर चुनाव में इस तरीके से सर्वसम्मति न बनाना एक राजनीतिक संदेश। और दूसरा ये कि राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल बार बार ये कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को जवाब दे रहे हैं कि हम लगातार आपके नेता के संपर्क में थे, 3 बार फोन किया और हम कोशिश कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर पर भी हम आगे आने वाले वक्त में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप बाद में कब करेंगे? ये तो दोनों चीजें एक साथ होती हैं ना। यही बात हमने कहा कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो जाए और स्पीकर आप चाहें बात कर लीजिए, लेकिन आप तो पहले अपनी बात रखकर डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि आगे हम कभी बात करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो ऑफर हमारी ओर से था कि डिप्टी स्पीकर आप विपक्ष को दे दीजिए और स्पीकर आपका हो और ये परंपरा को आप कायम रखें। लेकिन ये परंपरा को कायम नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए ये आज स्थिति पैदा हुई। इसकी पूरी तरह से जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के ऊपर जाती है। लेकिन अब तो मैम स्पीकर के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो फिर डिप्टी स्पीकर या फिर आने वाले वक्त में क्या रणनीति रहेगी? वक्त बताएगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ कितना कोऑपरेट करके चलना चाहता है। एक आखिरी सवाल है मैम कि लोग ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव के दरमियान संविधान का मुद्दा उठाया, फिर जब प्रोटेम स्पीकर चुनने का वक्त आया तो के सुरेश के नाम पर सहमति नहीं बनी, तो उसमें कहा गया कि दलित होने की वजह से उन्हें नहीं चुना गया, भर्तृहरि महताब को चुना गया। अब क्या इस बात की संभावना है कि अगर चुनाव के सुरेश हारते हैं तो कांग्रेस के संसदीय दल का नेता या फिर दलित की जो राजनीति लगातार कांग्रेस कर रही है, उसको चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है जोड़कर, हरियाणा आपके प्रदेश में चुनाव है, अन्य राज्यों में चुनाव है, दिल्ली है, झारखंड है। बात ये नहीं है कि दलित की राजनीति कर रही है। एक दलित है, वो दलित हैं, लेकिन वो सबसे सीनियर नेता, सबसे सीनियर 8 बार के वो एमपी हैं। तो ये मत कहिए कि सिर्फ वो दलित हैं इसलिए ये बात हो रही है। दलित हैं और 8 बार के एमपी हैं, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन आपने उनको प्रोटेम स्पीकर तक नहीं बनाया। तो ये तो आपकी मंशा दिख रही है ना। एक और आप संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, और दूसरी ओर आप क्या दिखा रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी, आप ये मत कहिए कि दलित की राजनीति। देखिए, दलित के साथ खड़े हैं, जो भी शोषित वर्ग है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। और हमारा संविधान जो सबको समान अधिकार देता है, और दलित के लिए या दूसरा जो भी शोषित वर्ग है उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। ये समानता की लड़ाई भी है। और जो चुनाव के दौरान की आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे संविधान को कमजोर करने की बात आई और लोगों ने इस बात को समझा। तभी भाजपा जो 400 पार चाहती थी वो नहीं हुआ। शुक्रिया। तो कुमारी सहरिया कह रहे हैं कि सिर्फ इसे दलित की राजनीति या फिर संसदीय राजनीति से जोड़कर न देखें, बल्कि सत्ता पक्ष के एक तरफा राजनीतिक कार्यप्रणाली को देखें, और अगर ये परंपरा टूट रही है तो इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की तरफ है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24।